Rahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स और लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया. सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा था कि हम इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, हम इफ़ एल्स को डिस्कस करेंगे और हम इफ़ एल्स इफ़ को डिस्कस करेंगे और इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्विच स्टेटमेंट. तो लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट को डिस्कस किया. हमने उसका सिंटैक्स देखा कि इफ़ कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट, और अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो फिर आपने उनको ब्रैकेट्स में लिखना था. और लास्ट टाइम हमने यही प्रोग्राम डिस्कस किया था, लेकिन इसमें लिमिटेशन या इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आपकी कंडीशन ये ट्रू है इफ़ की तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट चलेगी. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर कुछ भी आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता था. दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट. लेकिन इसको हमने ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. तो हमारे पास स्टूडेंट्स इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट. इट इज यूज्ड टू मेक टू वे डिसीजन. यहाँ पे वन वे डिसीजन नहीं है, यहाँ पे टू वे डिसीजन है. इफ द कंडीशन इज ट्रू तो आपके पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो सेकंड जो स्टेटमेंट होगी जो फॉल्स की सूरत में आपकी एग्जीक्यूट होगी. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टू वे डिसीजन. अब एक बात का ख्याल रखना स्टूडेंट, ना तो इसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी एग्जीक्यूट हो सकती हैं कि ट्रू वाली भी एग्जीक्यूट हो जाए और फॉल्स वाली भी एग्जीक्यूट हो जाए, और ये भी कभी नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक को स्किप कर दें. हम स्किप भी नहीं कर सकते और दोनों को कंबाइन एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते. ये दोनों जो कंडीशंस हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं इसको आपने याद रखना है. अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें स्टूडेंट तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आपके पास जैसे इफ़ का सिंटैक्स था यहाँ पे भी सेम है. आपने इफ़ इज़ अ कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखनी है और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद सेमीकोलन. और यहाँ पे चेंज क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो फिर ये एल्स के बाद जो हमारी यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे ये एग्जीक्यूट होगी. जस्ट इफ में और इफ एल्स में ये डिफरेंस है. अब प्रोग्राम की मदद से हम इसको ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सेम ये 3 लाइन्स हमने लिखी. ये जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किया था स्टूडेंट वही सेम प्रोग्राम. आपके पास एक वेरिएबल है मार्क्स, स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर योर मार्क्स इस तरह, और फिर हमने लिखा स्कैन एफ. स्कैन एफ के अंदर आप जो भी वेरिएबल जिसका नाम लिखेंगे और जो वैल्यू यहाँ पे आप देंगे कीबोर्ड की मदद से वो वैल्यू इस मार्क्स के अंदर आके सेव हो जाएगी. फॉर एग्जांपल आपने लास्ट टाइम वैल्यू एंटर की थी 30, तो 30 इज ग्रेटर देन 40, दिस इज फॉल्स. तो इस सूरत में हमारी ये जो स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई थी. तो दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट. लेकिन आज देखें ऐसा नहीं होगा. आज अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है एल्स के बाद ये एग्जीक्यूट होगी. इट मींस इसके बाद स्क्रीन पे लिखा आएगा सॉरी यू फेल्ड. जी स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम को अगर हम दोबारा रन करते हैं, दोबारा से इस प्रोग्राम को हमने रन किया, स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर योर मार्क्स. ये जो पहली इसकी लाइन है इस प्रोग्राम की, एंटर योर मार्क्स. तो हम यहाँ पे अगर 50 एंटर कर देते हैं तो ये जो 50 की वैल्यू है किसको मिलेगी? मार्क्स को. इसका मतलब है कि अब मार्क्स की वैल्यू हमारे पास है 50. सो चेक 50 इज ग्रेटर देन 40. द कंडीशन इज ट्रू है. और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है स्टूडेंट तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगी. ये सॉरी की जगह यहाँ पे कांग्रेचुलेशन यू पास ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और इस सूरत में ये लाइन स्किप हो जाएगी. आपका ये वाला जो सारा एरिया है ये स्किप हो जाएगी. सो हमने देखा था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और कुछ स्टेटमेंट हम इसको स्किप कर देते हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन. कि ये कंडीशन पे डिपेंड करता है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी. तो हमने स्टूडेंट देखा
कि इफ़ हमारे पास कैसे वर्किंग करती है इफ़ स्टेटमेंट, और आज हमने देखा कि हाउ इफ़ एल्स इज़ वर्किंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स इफ़ व्हेन यू वांट टू यूज़ द मल्टीपल कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशंस को जब हम यूज़ करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। वी आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल। आपको मेरे सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये हमारे इंटरफेस है सी लैंग्वेज का, हमारे कंपाइलर जो टर्बो सी है उसका। तो स्टूडेंट्स हमने आज डिस्कस किया इफ़ स्टेटमेंट को, और हमने उसका सिंटैक्स भी देखा कि इफ़ के बाद आप ब्रैकेट्स में कंडीशन लगाते हैं, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो इफ़ स्टेटमेंट है हमारी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो आज देखते हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट हमारी डिसीजन करती है। जी स्टूडेंट्स, पहली जो हमारी 3 लाइंस हैं जिसमें हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, उसके बाद वाइड मेन। अब आप देखें कि ये इंटीजर n, हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम n है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। जी स्टूडेंट, CLR का फंक्शन है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। प्रिंट एफ, एंटर योर नंबर, स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर योर नंबर। अब हम स्कैन एफ की मदद से अपनी मर्ज़ी से नंबर देंगे इस वेरिएबल को। ये देखें स्कैन एफ के अंदर हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज़ किया क्योंकि इंटीजर नंबर हमने लेना है, और फिर हम ये एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम, हम जो भी वैल्यू देंगे वो इस वेरिएबल n को मिलेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखें इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ किया। इफ़ n हमारे वेरिएबल का नाम है, ये मॉडुलस 2 के जो भी नंबर है उसको डिवाइड करना है 2 पे, और अगर इक्वल टू वो 0 आए, इट मीन्स कि वो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो देन ये प्रिंट करे कंपाइलर के नंबर इज़ इवन। कोई भी नंबर अगर स्टूडेंट 2 पे डिवाइड हो जाता है तो हम वी नो कि वो इवन होता है। और उसके बाद देखें एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करे, नंबर इज़ ऑड। तो अब हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेंगे, फिर इसको रन करके चेक करेंगे कि क्या इफ़ स्टेटमेंट हमारी डिसीजन मेकिंग है या ये कंडीशंस को कैसे चेक करती है। जी स्टूडेंट्स, Alt F9 से हम इसको कंपाइल करेंगे, 0 एरर्स है। कंट्रोल F9 से हम इसको रन करेंगे। जी देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है एंटर योर नंबर। स्टूडेंट्स मैंने फॉर एग्जांपल एंटर किया 45 एंटर किया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें लिखा हुआ है नंबर इज़ ऑड। तो इसका मतलब है कि मेरे इस प्रोग्राम ने राइट डिसीजन किया, और ये बताया कि 45 2 पे डिवाइड नहीं होता, सो इट इज़ ऑड। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगेन हम देखें, इसको चला के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगेन इसको रन करता हूँ कंट्रोल F9, और इस दफ़ा मैं नंबर एंटर करता हूँ 50। तो अब देखें कि वो 50 को चेक करेगा कि अगर तो ये 2 पे पूरा डिवाइड होता है तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि ये नंबर इवन है, अदरवाइज प्रिंट होगा नंबर इज़ ऑड। तो ये देखें क्या प्रिंट हुआ है, नंबर इज़ इवन, कि इट मीन मेरा ये प्रोग्राम वर्किंग कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि इफ़ इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब इस प्रोग्राम में हम कोई भी नंबर देंगे तो वो हमें बताएगा कि ये इवन है या ऑड है। जी थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, हम एक और छोटा सा प्रोग्राम जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। विद द हेल्प ऑफ इफ़ स्टेटमेंट हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम 3 वैल्यूज़ जो है वो एंटर करना चाहते हैं 1 बाय 1, और फिर कंपाइलर हमें ये बताए कि कौन सी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या ग्रेटर। तो इसके लिए हमें 3 वेरिएबल लेना पड़ेंगे क्योंकि हमने 3 वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, और फिर हमें एक मैक्सिमम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा ताकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, फिर हम इसको प्रिंट करवा लें। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर वैल्यू ऑफ ए, और फिर स्कैन एफ की मदद से वो वैल्यू हम जो वेरिएबल ए है उसके अंदर स्टोर करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ एड्रेस ऑपरेटर एंड द वेरिएबल ए। उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और फिर जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो इस बी के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। उसके बाद थर्ड लाइन है एंटर द वैल्यू ऑफ सी, हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो सी में सेव हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे काम शुरू होता है जी, कि सबसे पहले हमने जो वैल्यू
स्टोर की ए के अंदर हम चाह रहे हैं कि वो वैल्यू हम मैक्स के अंदर रख दें। हम समझे कि जो ए में वैल्यू पड़ी हुई है वो इस वक्त सबसे बड़ी है। अब हम इफ़ की मदद लेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन मैक्स, कि अगर जो वैल्यू बी के अंदर पड़ी है अगर वो बड़ी है इस वेरिएबल मैक्स में जो वैल्यू पड़ी है, तो फिर क्या करें कि जो b की वैल्यू है वो मैक्स को दे दे। यहाँ पे देखें हमने पहले a की वैल्यू मैक्स को दी थी, लेकिन अगर b की वैल्यू बड़ी हो गई मैक्स से तो हम मैक्स के अंदर b की वैल्यू डाल देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हम चेक करेंगे कि अगर c इज़ ग्रेटर देन मैक्स, के जो c के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो बड़ी है जो मैक्स में वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम कहेंगे कि जो मैक्स में पहले वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिप्लेस कर दो किस से, जो c की वैल्यू, क्योंकि मैक्स में जो वैल्यू होगी उससे बड़ी है c की वैल्यू। तो सो एंड यहाँ तक पहुँचने तक हमारे पास मैक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू मैक्स में पहुँच चुकी होगी। तो अब हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे द मैक्सिमम वैल्यू इज़, और उसके बाद हमने मॉडुलस डी को यूज़ किया और इसकी जगह प्रिंट होगा जो वैल्यू मैक्स के अंदर पड़ी हुई है। तो जी स्टूडेंट, अब हम इसको कंपाइल करते हैं Alt F9 की मदद से। ये देखें कंपाइल किया, नो एरर। कंट्रोल F9 की मदद से हमने इसको रन किया तो हमसे पूछ रहा है जी कंपाइलर के एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फॉर एग्जांपल मैंने 55 एंटर किया, फिर हमसे पूछा जा रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो मैंने फॉर एग्जांपल 77 एंटर किया। फिर हमसे पूछा जा रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ सी, मैंने 99 एंटर किया। तो आप ये देखें कि कंप्यूटर ने हमें बताया कि द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 99। सो आंसर इज़ करेक्ट। इट मीन्स के जो इफ़ स्टेटमेंट है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये डिसीजन कर सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या डिसीजन किया, उसको 3 वैल्यूज़ दी और हमने कहा कि डिसीजन करके बताओ कि ए की वैल्यू बड़ी है या बी की या सी की। तो उसने हमें रिज़ल्ट, परफेक्ट रिज़ल्ट दिया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है जो आपने एंटर की है। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।